नमस्कार। आज हम चंबल की एक अद्भुत शौर्य यात्रा पर निकलते हैं। आज हम ग्वालियर किले की बात बताएंगे। ये किला इतिहास और वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है। ग्वालियर फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इस किले को इसकी अजेयता और सामरिक महत्व के कारण यह नाम मिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला ग्वालियर में स्थित है, जिसे 8वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ग्वालियर का मान मंदिर किला कई राजपूत राजाओं और साम्राज्यों के उत्थान और वैभवता का साक्षी रहा है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह खूबसूरत किला ग्वालियर शहर के मध्य गोपाचल पहाड़ी पर शान से खड़ा दिखता है। इसकी दीवारें, मीनारें और बुर्जें हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता की याद दिलाती हैं। गोपाचल की पहाड़ी पर तराशी गई मूर्तियां और गुफाएं यहाँ हर एक छुपी कहानी को दर्शाती है, जो हमें अतीत की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं इसके सबसे जबरदस्त हिस्से की, मान मंदिर पैलेस। ये महल अपने समय की शाही जीवन शैली का प्रतीक है, जिसे राजपूत राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। मान मंदिर महल पुराने भारत के जबरदस्त वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी अद्वितीय है। इसकी नक्काशी और बड़े बड़े आंगन पुराने जमाने की शौर्य गाथा कहते हैं। यहाँ के हर पत्थर में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आंखें बंद करो और सोचो कि यहाँ पहले कितनी रौनक रही होगी। शाही दरबार, नृत्य, संगीत और उत्सवों की धूम, और संगीत सम्राट तानसेन के राग इसी मान मंदिर के कोने कोने भी गूंजते होंगे। ग्वालियर किला अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। किला परिसर में सूरज कुंड, तेली मंदिर और बावड़ी का निर्माण प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले के नीचे आपको गुजरी महल और ऊपर करण सिंह पैलेस भी मिलेंगे। ये महल अपने आप में ही अलग अलग कहानी कहते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्यारी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। ये महल उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक भी है, जिसमें अब भव्य म्यूजियम संचालित होता है, जो इतिहास को अलौकिक और जीवांत करता है। जहां इस इलाके की संस्कृति की पुरातन चीजें रखी हैं, यहां आप प्राचीन वस्त्र, हथियार और अन्य सांस्कृतिक धरोहर देख सकते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के हथियार भी शामिल हैं। करण सिंह पैलेस अपनी अलग पुरातन बनावट से इस किले की खूबसूरती को और बढ़ाता है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है और इस महल के झरोखों से ग्वालियर को देखना एक अद्भुत अनुभव है। ग्वालियर किले की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे जेल खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के जेल खानों में कई महत्वपूर्ण कैदियों को आक्रमणकारी बादशाह औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। किले के नीचे के हिस्से में जेल हुआ करती थी। ये अंधेरी जगह आज भी अपने भयानक अतीत की कहानियां सुनाती है। सोचो, लोहे की सलाखें और अंधेरी कोठरियां जहां कैदियों की आवाजें गूंजती होंगी। ये जगह अपने आप में एक यातना का रहस्य है। यहाँ की गूंजती आवाजें और ठंडी दीवारें हमें उस समय की कठिनाइयों का एहसास कराती हैं। यह किला अपने आप में एक जीवित इतिहास है। किले के पास ही समकालीन सहस्त्र बाहु मंदिर बना है, जो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, जो शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। ग्वालियर किला सिर्फ लाल पत्थरों का बना हुआ एक किला नहीं है। यह भारत के इतिहास की एक जीवित किताब है। यहाँ की हर दीवार पर मानो इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ लड़े गए युद्ध, यहाँ राज करने वाले राजा और सदियों से इसकी दीवारों में लिखी गई कहानियां। यह किला हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, कला के शौकीन हो या फिर घूमने फिरने के, ग्वालियर का किला आपको भारत के शानदार अतीत की एक झलक जरूर दिखाएगा। यहाँ आकर आप इतिहास को देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप मध्य प्रदेश में हो तो ग्वालियर चंबल की इस अद्भुत जगह को जरूर देखें। ग्वालियर फोर्ट आपको तरोताजा हवाओं के साथ पुराना और अनोखा अनुभव देगा। पहाड़ी की दीवारों पर खड़े होकर दूर दूर तक फैले ग्वालियर और फूलबाग के नजारे को देखो और इतिहास को अपने पैरों तले महसूस करो। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। आज के समय यात्रा के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको भिंड वाले की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ग्वालियर किले की यह सैर पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। इतिहास की इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए आभार। जय हिंद, जय भिंड।